हेलो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में उन सभी टैक्स पेयर को इंटीमेशन मैसेज भेजा है कि अगर आपने भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है और उसकी आपने डिडक्शन क्लेम की है तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। इस मैसेज में क्लियर लिखा गया, टैक्स पेयर का नाम लिखा रहेगा, उसका पैन नंबर लिखा रहेगा। तो गाइस अगर आपका पैन नंबर और आपका नाम जो नाम है वो बिल्कुल मैच हो रहा है तो नोटिस जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, जिसमें क्लियर लिखा रहेगा कि आपने 80 जीजीसी में आपने डिडक्शन दी है। आपका अमाउंट भी मेंशन किया जाएगा जो आपने आईटीआर में क्लेम किया था। गाइस यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्लियरली लिखा रहेगा कि कौन से असेसमेंट के रिटर्न में आपने क्लेम किया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट यहाँ क्लियरली लिखा है कि डिपार्टमेंट इस क्लेम को वेरीफाई कर सकता है, आपसे कोई भी इसके रिसिप्ट मांग सकता है, जो भी आपने डोनेशन दिया आपका बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है। मींस आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे गाइस यहाँ पे। इसके अलावा डिपार्टमेंट यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपने गलती से क्लेम कर लिया है, मींस आपको क्लेम नहीं करना चाहिए था, आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आपने क्लेम कर लिया है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए था और कितना अमाउंट आपने क्लेम किया था, और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उस पर जो भी आपका टैक्स बनेगा विद पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा, तो आप अभी पे कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो ये असेसमेंट 24-25 के लिए भी आया, 22-23 के लिए भी आया, और उससे प्रीसीडिंग 23-24 के लिए भी आपके पास नोटिस आ रहा है गाइस यहाँ पे। तो जिन भी टैक्स पेयर ने कोई भी डिडक्शन क्लेम की है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को या अदर कोई डिडक्शन क्लेम की है, तो उनके पास ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपने वो डिडक्शन रॉन्गली क्लेम कर ली तो आप अभी भी आईटीआर यू फाइल करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बात करेंगे आईटीआर यू के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको रिटर्न कैसे फाइल करनी है गाइस? सिंपल से आपको ई फाइलिंग पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। गाइस यहाँ पे अपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपको फाइल करनी है। मैंने 22-23 सिलेक्ट किया, 87 उसको यहाँ पे हम बोले टैक्स ऑडिट नहीं है, आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखो यहाँ सारी कंडीशन वही दे रखी है जो मैंने आपसे डिस्कस की है कि लॉस के रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपकी रिटर्न से आपको कोई टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है या रिफंड इंक्रीज हो रहा है गाइस। उसमें क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको जेएसएन फाइल अपलोड करनी होती है गाइस। उसके लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे गाइस, अपना जो भी असेसमेंट ईयर उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आईटीआर फॉर्म है उसको डाउनलोड करेंगे। यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड फाइल होगी गाइस, उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन जाएंगे क्योंकि ये क्या होता है, ये जो फाइल है इसके लिए एक एडिशनल ऑथराइजेशन चाहिए होती है, तो ये इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिससे होगा क्या होगा, एक्सेल फाइल कंपेटेबल हो जाएगी आपके सिस्टम के हिसाब से। उसके बाद क्या होगा, आपको एक प्रीफिल्ड फॉर्मेट भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको डिटेल ज्यादा नहीं पड़नी पड़े। तो आप सिंपल से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, ताकि क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिक फिल डिटेल्स आपके वहां पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए गाइस, ये सारी फाइलें आ गई हैं आपके पास, ये सॉफ्टवेयर आ गई, ये प्रीफिल्ड फॉर्मेट आ गई, एक्सेल फाइल हो गई। एक्सेल फाइल को मैं साइड में इसमें एक अलग से ऑप्शन देना पड़ता है, जैसे गाइस इसका मैक्रो इनेबल नहीं होता, उसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद इसको सिंपल से हम ओपन कर लेंगे। देखिए गाइस ये आ गया, यहाँ पे बोल रहे ग्रीन सेल्स में आपको डेटा एंट्री करनी है, मैंडेटरी वालों को फिल करना है। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे अपने प्रीफिल डेटा को, जो भी मैंने डाउनलोड किया था उसको ओके करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे मेरे पास सिंपल जहाँ पे आपने सेव करके फाइल उसको यहाँ पे जाके उसे सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा प्रीफिल डेटा पूरा आ जाएगा गाइस। उसके बाद सिंपल सा गाइज यहाँ पे सेक्शन 180 सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा, एक एडिशनल आपका यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगा पार्ट ए के अंदर। देखिए सेकंड नंबर टैब जो है आपको पार्ट ए का ओपन हो गया गाइज, वहां भी आपको डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी गाइज। यहाँ पे सेक्शन 10 की डिडक्शन डाल सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, सारी डिडक्शन अपनी यहाँ पे जो भी है चेक कर लेना गाइज। उसके बाद पार्ट ए जो है ओपन हुआ गाइज, उसमें जाना है हमें सिंपल सा। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे हमें कि जो भी ये वेदर यू आर फाइल रिटर्न फॉर दिस असेसमेंट, ये पूछ रहा है किसी बार कोई फाइल की थी, हम उसे सिंपल सा नो करेंगे। अगर फ्रेश फाइल करें, अगर फाइल कर चुके तो उस केस में आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ये आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आर यू एलिजिबल टू अपडेट इन द रिटर्न, कि आप एलिजिबल हैं, तो उसको आप यस करेंगे कि आपने सारी कंडीशन पढ़ ली है कि आप अपनी एडिशनल इनकम दिखाना चाहते हैं, कोई एडिशनल रिफंड नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ ग्राउंड सेलेक्ट करना है कि मैं किस लिए रिटर्न फाइल करूंगा। यहाँ पे ग्राउंड में जो मैं पहला वाला सेलेक्ट करूंगा कि मैं अपनी पहले रिटर्न फाइल नहीं की थी तो उसे मैं फाइल करना चाहता हूँ। तो उसके बाद सिंपल सा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं टीडीएस में आऊंगा, जो भी मेरा टीडीएस डायरेक्ट को ऑटोमेटिक आ गया होगा इस यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सारी डिटेल्स चेक करने के बाद हम टीसीएस में जाएंगे, कुछ डिडक्ट होगा तो वहाँ ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में जाएंगे, टैक्स पेड में जाएंगे गाइस। यहाँ पर टैक्स पेड में देखिए गाइस, यहाँ पे प्लेसमेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल तो हम यहाँ पे प्लेस भी डाल देते हैं, जो भी है प्लेस आप जहाँ पे आपके रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप वहां से उसको डाल देंगे। उसके बाद पार्ट बी एटीआई में जाएंगे, ये सारा आपका टैक्स लायबिलिटी आ गई गाइस। यहाँ पे 80D में कुछ भी आपको डालना है यहाँ डाल सकते हो, 80G और 80GGA में आप यहाँ पे डाल सकते हो गाइस। उसके बाद आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे गाइस। उसके बाद हमें वैलिडेट करना है एक एक शीट को।
तो हम सिंपल सा जाके फर्स्ट स्टेज वैलिडेट करने के बाद सेकंड पे आ गए गाइस। यहाँ पे हम सिलेक्ट करना है कि क्यों कितने पीरियड के बाद आपने रिटर्न फाइल करें, मीन 12 महीने 24 महीने का, क्योंकि उसी हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा गाइस। उसके बाद सिंपल सबको वैलिडेट करते चलेंगे गाइस। इसके बाद टीडीएस को भी वैलिडेट कर देंगे, अपना टीसीएस को भी वैलिडेट कर देंगे, हमारे हर एक फाइल को हमें सिंपल सा वैलिडेट करना है गाइस। उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स पेड को वैलिडेट करेंगे गाइस। उसके बाद इसको भी वैलिडेट कर देंगे सारे हम, पार्ट बी को वैलिडेट करेंगे गाइस। उसके एटीडी को वैलिडेट करेंगे, मतलब सभी को वन बाय वन सबको वैलिडेट करने के बाद सर उसके बाद सिंपल सा हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे guys। तो हमारा जो भी टैक्स कैलकुलेट होना है वो सारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा guys। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा टैक्स पेड पे आएंगे guys। जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसे हमें पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा पोर्टल पे लॉग इन करेंगे, ई पे पे जाएंगे, ई पे टैक्स पे जाएंगे गाइस। यहाँ पे न्यू टैक्स पेमेंट करेंगे guys। यहाँ पे हम इसको प्रोसीड करके सारा जो भी हमें जितना भी टैक्स पे करना है वो हम सिंपल सा पे करके उसके बाद हमें यहाँ पे चालान नंबर, डेट एंड सीरियल नंबर डाल के उसको सिंपल सा वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद गाइस हम यहाँ पे देखिए हमारा ये वैलिड हो गया, कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जेसन फाइल अपलोड डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, उसे सिंपल सा हमें सेव कर लेंगे। देखिए जेसन फाइल आपकी सेव होगी। उसके बाद सिंपल सा आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करेंगे। उसके बाद फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे, जो भी असेसमेंट ईयर जिसका आपने जेसन डाउनलोड किया है वो सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नो करके यहाँ पे ITR 1 सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कंफर्म करें, उसके बाद सिंपल सा इसे अटैच कर देंगे गाइस। अटैच करने के बाद क्या क्या होगा गाइस, आपके सिंपल सा एक मैसेज आएगा कि आपकी जो फाइल है वो वैलिडेट हो चुकी है। तो वैलिडेशन के बाद सिंपल सा आपको एक ऑप्शन दिया है, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन और इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन थ्रू आधार ओटीपी, उसका ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे जिससे उनके पास आपको सिंपल सा वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। मोबाइल के थ्रू ओटीपी वेरीफाई करना चाहते हैं, जो आपके आधार कार्ड के वाले मोबाइल पे आएगा, उसको सिलेक्ट करके हम अपना ओटीपी यहाँ सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये अपनी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, अपने फाइल आपकी आईटीआर फाइल होगी और वेरीफाई भी होगी। इसके बेसिस पे आपकी जो आईटीआर होगी वो प्रोसेस हो जाएगी। Guys, I hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.